सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम बेसिकली हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 1 है उसका पार्ट 2 देखेंगे। सो पार्ट 1 में हमने जितने भी बेसिक्स थे उनको कवर किया था एंड पार्ट 2 में हम जितने भी मॉडल्स हैं रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उनको पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो आर फर्स्ट model is going to be waterfall model. Waterfall model is very interesting model but very outdated one. बहुत कम इसे यूज़ किया जाता है अभी। ओके, आई होप और हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वट एवर आई एम टीचिंग यहाँ पे आप उसे नोटबुक में लिख रहे हो या फिर यू आर टेकिंग इट डाउन समवेयर। सो वाटरफॉल मॉडल क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये भी है, क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल। तो इसमें क्या होता है कि इट सजेस्ट अ सिस्टमैटिक और सिक्वेंशियल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी कि एक स्टेडी और सिक्वेंशियल अप्रोच होता है, यानी कि आप एक ही अप्रोच से जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। अब उस अप्रोच में बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे पहली चीज़ होती है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है प्लानिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है मॉडलिंग, देन नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें इसमें बेसिकली आती है। आई विल राइट इट, हाँ अच्छे से। ओके, सो ये 5 चीज़ें यहाँ पे आती है। अभी ये है ना, ये जिस सीक्वेंस से मैंने चीज़ें लिखी है, कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या है ना, वाटरफॉल मॉडल का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वंस यू पास अ पर्टिकुलर प्रोसेस यू कैन नॉट गो बैक। ठीक है, अब जैसे कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन में क्या होगा, आपका जो भी क्लाइंट है आप उससे अपनी रिक्वायरमेंट्स लोगे। वंस दैट फेज इज़ पास्ट, वो ख़त्म हो गया, यू कैन नॉट गो बैक। जस्ट लाइक वाटरफॉल, जैसे एक वाटरफॉल होता है, एक बार पानी गिर गया तो वो वापस ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, वैसे ही एक बार आपने एक फ़ेज़ पास कर दिया, ठीक है, वंस यू पास अ पर्टिकुलर फेज़ यू कैन नॉट गो बैक। आपने चीज़ें प्लान कर ली, चीज़ें प्लान आपकी हो गई, तो आप वापस इस पे नहीं आ सकते। आपने मॉडलिंग कर ली, आप वापस मॉडलिंग पे नहीं आ सकते। आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, आप कंस्ट्रक्शन वापस नहीं कर सकते। आपने डिप्लॉयमेंट कर दिया, आप वापस उसी स्टेप पे नहीं आ सकते हो। सो वंस अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज पास्ड यू कैन नॉट गो बैक। दैट इज़ व्हाट वाटरफॉल मॉडल इज़। अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखने को हुई तो इट इज़ अ model which is also called as classic life cycle model. It is a linear sequential model that suggests systematic sequential approach to software development. ठीक है, एडवांटेज इसका, डिसएडवांटेज इसका ये है कि once you pass a particular process there is no way you can go back. ठीक है, अभी इसका यूज़ कब करना है? ठीक है, इसका यूज़ कब करना है, when to use, when to use। ठीक है, इसको आपको बहुत मतलब संभाल के यूज़ करना है इस मॉडल को, बिकॉज जनरली लाइक इसका बहुत रिस्ट्रिक्टेड यूज़ केस हो जाता है। ठीक है, तो यूज़ व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल नोन एंड क्लियर। जब आपके रिक्वायरमेंट्स जो है काफ़ी वेल नोन हो और काफ़ी क्लियर हो तब आपको इसे यूज़ करना है, अदरवाइज़ यू डोंट हैव टू यूज़ इट। ठीक है, सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट डेफिनेशन। जो आपकी प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, डेफिनेशन इज़ क्लियर। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट जो आपकी डेफिनेशन है दैट इज़ क्लियर। थर्ड इसका यूज़ आपको तब करना है व्हेन योर टेक्नोलॉजी, टेक जिसे हम बोलते हैं कि आपको टेक कौन सा यूज़ करना है, तो योर टेक इज़ अंडरस्टूड। ठीक है, और फोर्थ है देर आर नो एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स। एम्बिगुअस यानी कि अनक्लियर। ठीक है, एम्बिगुअस एक अनक्लियर के लिए वर्ड है, उसका सिनोनिम है। सो व्हेन देर आर, फोर्थ इज देर आर नो एम्बिगुअस
रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स अगर लिख ले दैट इज़ इनफ। तो वाटरफॉल मॉडल इज़ अ मॉडल व्हेन विच यू कैन यूज़, ठीक है, जब आपके पास ये 4 पॉइंट्स हो कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो, प्रोडक्ट डेफिनेशन क्लियर हो, आपके पास टेक पता हो आपको कौन से यूज़ करना है, और कोई एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ओनली इन दैट केस, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, दैट व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ शॉर्ट, जो आपका प्रोजेक्ट आप बना रहे हो अगर वो बहुत शॉर्ट है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे हो, यू आर मेकिंग अ स्मॉल प्रोजेक्ट, देन इट इज़ फाइन, ओके, देन यू कैन यूज़ दिस मॉडल। अदरवाइज़ आपको ये मॉडल को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज देखो, जितने भी मॉडल्स हम पढ़ेंगे उनके पहली बात तो 2 चीज़ें हैं, एक उसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है, उसकी प्रोसेस हो गई, उसे कब यूज़ करना है, एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स, ये 4 चीज़ें हो गई। तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, कब यूज़ करना है वो पढ़ा, अब एडवांटेजेस देखते हैं। सो एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस, इसका एक ही एडवांटेज है, दैट इट इज़ सिंपल टू यूज़, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज इसके बहुत सारे हैं। खैर, पहला इसका डिसएडवांटेज है अनेबल टू अकोमोडेट चेंजेस एट लेटर स्टेजेस, ठीक है। बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कैनॉट मॉडिफाई लेटर, ठीक है। इसे बहुत सिंपल वे में वही कह सकते हैं कि हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसका सेकेंड डिसएडवांटेज है दैट वर्किंग वर्जन इज़ नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट, ठीक है। वर्किंग जो इसका वर्जन होता है इज़ नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट, ठीक है। इसका थर्ड है कि डेडलॉक कैन अकर ड्यू टू डिले इन एनी स्टेप, ठीक है। डेडलॉक यानी कि आपका प्रोजेक्ट ठप हो सकता है, बंद हो रुक सकता है, कैन अकर ड्यू टू डिले एट एनी स्टेप, ठीक है। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए, ओके। ये था वाटरफॉल मॉडल के बारे में। नाउ इफ़ यू गाइज वांट यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ताकि बाद में एक क्विक रिविजन के तौर पे कि कब कब यूज़ करना है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, ओके। नेक्स्ट योर मॉडल इज़ इंक्रीमेंट मॉडल, ठीक है। सेकेंड मॉडल इज़ योर इंक्रीमेंट मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल एक्चुअली, ठीक है। इंक्रीमेंटल मॉडल, पहले तो इंक्रीमेंट का मीनिंग समझते हैं। इंक्रीमेंट मीन्स बढ़ना, बढ़ोतरी होना किसी चीज़ में, ठीक है। व्हेन समथिंग इज इंक्रीजिंग, ओके। सो इंक्रीमेंट मॉडल इज लाइक वाटरफॉल मॉडल बट इन एन आइटरेटिव मैनर। आइटरेटिव क्या होता है? टू डू थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हमने फर्स्ट ईयर में डिज़ाइन थिंकिंग में पढ़ा होगा एक टर्म आइटरेशन। आइटरेशन मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं बनी, लेट्स अज्यूम आपने खाना बनाया, वो अच्छा नहीं बनाया, तो व्हाट विल यू डू? यू विल मेक इट अगेन, राइट? आप किसी और दिन वापस बनाओगे उसको। उसी को हम कहते हैं आइटरेशन, यानी कि बढ़ाना, ठीक है, ऐड करना या फिर कंटिन्यू करना। तो फिर इंक्रीमेंट मॉडल को हम कह सकते हैं कि इट इज़ वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल बट इन आइटरेटिव मैनर, ठीक है। ये इसको याद रखने की टेक्निक हो गई, ठीक है। अभी क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, जब आप इंक्रीमेंट मॉडल से बनाते हो तो आप पहले तो जो कोर वर्किंग प्रोडक्ट है उसे डिलीवर करते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को बना रहे हो, ठीक है, एंड उसे लाइक इंक्रीमेंट मॉडल जो उसकी हेल्प से बना रहे हो, तो आप पहले क्या करोगे? आप पहले जो बेसिक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स है या फिर एडिटिंग के स्टेप्स है, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन है, उसे पहले डिलीवर कर दोगे। उसके बाद, ठीक है, आप इनमें क्या होगा, कोर वर्किंग मॉडल प्रोडक्ट इज डिलीवर, तो आप उसमें क्या करोगे? आप उसमें बाद में और अपडेट्स लाओगे, ठीक है। मोर कॉम्प्लिकेटेड systems are made in second increment, ठीक है, ओके। यहाँ पे लिख दिया।
फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप थर्ड इसमें यूज़ करोगे, तो आप उसमें स्पेलिंग चेकर जो गया, या फिर ग्रामर को चेक करने वाला कोई मैकेनिज्म इन थर्ड इंक्रीमेंट, ठीक है। एंड फोर्थ इसमें आप कोई और एक अपडेट, जैसे कि कोई पेज लेआउट का अपडेट हो गया, पेज लेआउट, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इन ये फोर्थ इंक्रीमेंट में होगा, खैर पेज लेआउट। तो आप क्या कर रहे हो, आपने पहले एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाया छोटा सा, ठीक है। फिर आपने उसी को अपडेट करके ये सेकंड इंक्रीमेंट किया, यानी कि आपने एक उसमें बढ़ाया +1, ठीक है। फिर आपने उसमें तीसरा अपडेट लाया, आपने ये दूसरे अपडेट के बाद ये तीसरा अपडेट लाया, तो आपने बाद में वापस एक इंक्रीमेंट किया, फिर उसके बाद में आपने एक फाइनल अपडेट दे दिया, ठीक है। ये हो गया आपका इंक्रीमेंट मॉडल, यानी कि आप हर बार कुछ ना कुछ बढ़ाते जा रहे हो, कुछ ना कुछ बनाते जा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ योर इंक्रीमेंटल मॉडल वर्क्स, ठीक है। अब इंक्रीमेंटल मॉडल कब यूज़ करना है, ठीक है, ये हो गया इंक्रीमेंट मॉडल का डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन। अभी हम देखेंगे व्हेन टू यूज़ इंक्रीमेंट मॉडल, व्हेन टू यूज़। तो उसे यूज़ कब करना है, पहली बात, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंप्लीट सिस्टम आर क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टूड, व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। दूसरी बात, when the requirements are clearly defined, okay, just a minute, yeah. Second point, resources with needed skills set are not available at the beginning. अभी इसका मीनिंग क्या है कि जैसे आपको फॉर एग्जांपल ये फोर्थ वाला, ये थर्ड वाला इंक्रीमेंट बनाना है, स्पेलिंग चेक करें थर्ड इंक्रीमेंट, ठीक है, ये वाला बनाना है आपको, लेकिन इसे बनाने वाला आदमी या फिर कोई रिसोर्सेज आपके पास फ़िलहाल के लिए नहीं है, तो आप इन दो प्रोसेस को तो रुका नहीं सकते ना, तो आपको ये दोनों प्रोसेस शुरू कर देने हैं। बट जब आपके पास वो रिक्वायर्ड चीज़ें, वो आदमी बनाने वाला वो आ जाएगा, देन यू विल स्टार्ट विद दिस प्रोसेस। तो आपको ये मॉडल तब भी यूज़ करना है जब आपके पास शायद से लेटर स्टेजेस के लिए कोई लाइक रिसोर्सेस नहीं हो, बट आप शुरुआत वाले 2 स्टेजेस बना सकते हो, तो आपको ये मॉडल तब यूज़ करना है, ओके। सेकेंड इज़, हाँ, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, रिसोर्सेस विथ नीडेड skill set are not there, ठीक है, ठीक है। ये when to use वाला हो गया। अभी इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस है कि जनरेट्स वर्किंग सॉफ्टवेयर क्विकली, ठीक है, एडवांटेजेस। अब इसमें आई गेस एडवांटेजेस में मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करने लायक है देन मैं उसको कर दूंगा, बट जनरेट्स, ठीक है, वर्क जनरेट्स वर्किंग सॉफ्टवेयर क्विकली, ठीक है। आई थिंक इट इज़ वेरी ऑब्वियस इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, ठीक है। सेकेंड इज ईजियर टू टेस्ट एंड डीबग, बिकॉज आप इसको बहुत सारे पार्ट्स में बना रहे हो, तो इट इज़ वेरी ईजियर टू टेस्ट एंड डीबग इट। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। थर्ड इज कस्टमर्स कैन रिस्पॉन्ड टू ईच बिल, अगर कस्टमर को ये पहला वाला पसंद नहीं आया तो वो बता सकता है, फिर उस हिसाब से आप जो सेकंड इंक्रीमेंट होगा उसमें चेंजेस करके दोगे। अगर आपके सेकंड इंक्रीमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर को दिखाओगे, कस्टमर बोलेगा कि नहीं मुझे ये चेंजेस चाहिए, तो वो आपको थर्ड इंक्रीमेंट में वो चेंजेस करके देगा, ऑलराइट। देन अभी बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, ओके। सो डिसएडवांटेजेस आर, सो इसका जो मॉडल है उसके डिसएडवांटेजेस है कि लाइक नीड्स गुड प्लानिंग एंड डिज़ाइन, बिकॉज आप इसको पार्ट्स में कर रहे हो। डिसएडवांटेजेस, ठीक है। पहला तो है कि आप इसे क्योंकि पार्ट्स में कर रहे हो तो इसको प्लानिंग बहुत चाहिए होती है, ठीक है, प्लानिंग शुड बी गुड। सेकंड जो होगा इसका डिसएडवांटेज, दैट शुड बी टोटल कॉस्ट इज हायर दैन वाटरफॉल मॉडल,
ऑब्वियसली, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में आप एक ही गो में सारी चीज़ें कर रहे हो। एक बार आपने कम्युनिकेशन कर लिया तो आप सीधा प्लानिंग पे बैठ रहे हो, प्लानिंग हो गया तो आप सीधा डेवलपमेंट पे बैठ रहे हो, डेवलपमेंट हो गया तो आप डिप्लॉयमेंट पे बैठ रहे हो। आप एक ही गो में सारी चीज़ें कर रहे हो, बट यहाँ पे आप वो पूरे सेट को बार बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है, पहले आपने बेसिक प्रोडक्ट दिया, फिर आपने दूसरा इंक्रीमेंट दिया, फिर आपने तीसरा इंक्रीमेंट दिया, फिर आपने चौथा इंक्रीमेंट दिया। बिकॉज आप वही स्टेप्स को बार बार रिपीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो आपका टोटल कॉस्ट रहेगा विल बी ऑन अ हायर साइड एज कम्पेयर टू वाटरफॉल मॉडल। तो इस वीडियो में मैंने 2 मॉडल समझा। नेक्स्ट वीडियो में अगेन मैं और 2-4 मॉडल सिखाऊंगा। आई एम रियली सॉरी, बट ये जो मॉडल्स हैं इन्हें सिखाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली उनके 4 कैटेगरीज रहते हैं। पहले डेफिनेशन, वे टू यूज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे। तो बेटर है कि मैं 3-4 वीडियोज़ में इन्हें सिखाऊँ। सो आई विल बी अपलोडिंग दोज वीडियोज़, लाइक एक ही दिन में सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा मैं, सो दैट whosoever wants to learn can learn in just one go. So thank you so much for watching this video, guys. I hope you like this video. If you like this, then do subscribe so that you get updated with the further videos that I upload. Thank you so much.